प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मैथ एडू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ पेपर देखेंगे, जिसका कोड 324 डबल एफ है। इसके कुछ क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आज हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना बच्चों? अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो आने वाली हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ठीक है ना? इसमें हमको 5 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है ना बच्चों? देखिए, क्या क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। ख क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, कट चुका है। तो आगे चलते हैं, ग क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है ना? 6th का ग क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई हो, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड है। ठीक है ना बच्चों? देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, जैसा कि हमने पीछे भी लगाया था, है ना? इस वाले क्वेश्चन में भी लगाया था, आई थिंक, है ना? टेन इनवर्स ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगाया था। इसी तरह टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, अगर हम x प्लस वाई का लगाते हैं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है ना? प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल्स टू पाई। अब बच्चों क्या होगा, इस पूरे को आप टेन इनवर्स ए मान लीजिए और ये पूरा टेन इनवर्स बी है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है ना? ये माइनस है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, ये पूरा ए है, इसको लेकर के चलेंगे, ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी, यानी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू जेड। ठीक है ना बच्चों? ये हो जाएगा और इक्वल्स टू आ जाएगा पाई। ठीक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस एक्स वाई की मल्टीप्लाई जेड में हो जाएगी, जेड इंटू 1 माइनस एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई, और इसके भी अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई का, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, ऊपर भी माइनस एक्स प्लस वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी जेड में, और अपॉन में आ जाएगा इसमें भी 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना? और इक्वल्स टू आ जाएगा पाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स वाई से 1 माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये टेन इनवर्स इधर चला जाएगा पाई के पास। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ये वाला देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, जेड हो जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है ना? अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू जेड आ जाएगा, और इक्वल्स टू आ जाएगा आपका टेन पाई। तो बच्चों, टेन पाई की वैल्यू क्या होती है, टेन पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, टेन एक्स अस्सी की, टेन नब्बे प्लस नब्बे माइनस के कोट नब्बे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई इंटू जेड इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो हो जाएगा, और ये जितना भी नीचे का है ये सारा जीरो के मल्टीप्लाई में जाके सारा जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये सारा जीरो हो गया जा करके, एक्स वाई जेड को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ठीक है ना बच्चों? ये आपका हो जाएगा प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है ना बच्चों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवकल समीकरण इतने को यदि y बराबर पाई बाय फोर और x बराबर वन हो, हल कीजिए। ठीक है ना? तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू में आ गया इसका डी एक्स, और प्लस के एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है ना? एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको जब हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स डी वाई। ठीक है ना? और डी एक्स इसके अपोन में आ जाएगा, एक्स इसके अपोन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और इसके अपोन में पूरे के आ गया एक्स, और इक्वल्स टू आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना? और ये माइनस भी चाहे आप चाहें तो इसको भी यहीं पे ले लें। ठीक है ना? ये वाला माइनस भी इधर आ गया। अब देखिए बच्चों, अगर मैं देखूं तो ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो रहा है ऐसा, तो इसमें देखिए x की भी पावर एक है, यहाँ पे y की पावर एक है, इस x की भी पावर एक है, इस y की भी पावर एक है, इस x की भी पावर एक है। ठीक है ना? तो ये कैसी फॉर्म बन गई, समघातीय वाली। ठीक है ना? समघातीय जब होता है तो क्या करते हैं, जब डी वाई बाई डी एक्स बनता है तो y बराबर वी एक्स पुट करते हैं। ठीक है ना? तो हम पहले तो इसको सही से लिख लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस
एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन अपॉन में आ जाएगा एक्स, ठीक है ना। इसको 1 बना लीजिए अभी और यहाँ पे पुट कीजिए, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है ना। इसका जब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, दो फंक्शन हैं ये अलग अलग, वी भी एक्स का फंक्शन है, तो हम इसको जब अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का करेंगे तो एक्स का आ जाएगा 1 प्लस एक्स का करेंगे तो एक्स को जू का तू रखेंगे और वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ये आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया और ये बना दो आप समीकरण नंबर 2। अब डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये यहाँ पे रख दो और वाई की जगह यहाँ पे सारी जगह वी एक्स रख दो, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब ये जो सारा है ये इसकी जगह रख देंगे यहाँ पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए जहाँ पे y है आपका वहाँ पे हम क्या रख देंगे वी एक्स रख देंगे, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स अपॉन ये पूरे के अपॉन में आ जाएगा x, ठीक है ना। अब देखिए इस x से ये x कट जाएगा और बच्चों यहाँ से x इस वाली टर्म में भी है x, ये रखा हुआ है और यहाँ पे भी है x, तो जब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे उस x से ये x कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर वी, क्योंकि ये x कॉमन लेकर के यहाँ से इस x से कट जाएगा, इस माइनस के अंदर गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस v से ये वाला v कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे बचेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन स्क्वायर वी, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ से ये बनता है हमारे पास, ठीक है ना, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के साइन स्क्वायर वी। अब देखिए यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे यानी चर पृथक्कीकरण कर लेंगे, v वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो ये साइन स्क्वायर v इधर ले आएंगे, ये 1 अपॉन में आ जाएगा इधर 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी, ठीक है ना, और डी वी यहीं पे रहेगा और इस x को इधर ले आएंगे अपॉन में और डी एक्स चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स और यहाँ पे माइनस जो का तू है, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वी डी वी हो जाएगा और माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब अगर यहाँ से हम क्या करते हैं समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा समाकलन इसका भी और समाकलन हो जाएगा इसका भी, ठीक है ना। अब देखिए जब इसका समाकलन करेंगे कोसेक स्क्वायर वी का, तो कोसेक स्क्वायर वी का क्या होता है समाकलन, माइनस के कोट वी होता है, तो माइनस के कोट वी रख देंगे और इक्वल्स टू इसका 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, तो बाहर है तो log x हो जाएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर log c ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे log x है तो मेरे कैलकुलेशन में आसानी होगी और वो भी माइनस का ले लेता हूँ मैं, माइनस के log c। अब ये क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लेकर के कट जाएगा, ये बनेगा आपका कोट v इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपका log एक्स सी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा log एक्स सी। तो v की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोट y अपॉन एक्स। देखिए हमने पुट किया था y बराबर वी एक्स पुट किया था, ठीक है ना। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगी y अपॉन एक्स आ जाएगी, बस ये हमें पुट करनी है। तो y अपॉन एक्स हमने वापस पुट कर दिया v की जगह, तो ये log एक्स सी जू का तू रहेगा, ठीक है ना, log एक्स सी जू का तू। अब ये तो आ गया हमारे इस समीकरण का हल, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जब y बराबर पाई बाय 4 हो यदि x बराबर 1 तो इसमें पुट करो, ठीक है ना। तो हम इसमें y बराबर पाई बाय 4 रखते हैं ना, y बराबर पाई बाय 4 जब x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी और उसको हम रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए y की वैल्यू जब हम पाई बाय 4 रख देंगे, x बराबर 1 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा कोट पाई बाय 4 और अपॉन 1, तो ये पाई बाय 4 ही रहेगा और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा log इंटू 1 इंटू सी आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और इधर क्या आ जाएगा log c आ जाएगा, ठीक है ना, यानी log c की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओवरऑल बात कहने की ये है आपकी। तो यहाँ से अगर मैं c की वैल्यू देखता हूँ तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस e की पावर में ये 1 चढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो यानी e की पावर में 1 आ जाएगा, तो बस ये e ही बचेगा, c बराबर e, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ रख देते हैं इसको c की जगह, बस यहाँ पे रख देते हैं c की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट y अपॉन एक्स, कोट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू लॉग x इंटू ई, ठीक है ना। अगर आप इसको खोलोगे तो ये 1 हो जाएगा, देखिए कैसे मैं बताता हूँ। ये log m इंटू एन है, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको कर दोगे log m प्लस log n और ये log बेस ई जो हो जाता है ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर दोगे, ये हो जाएगा आपका कोट y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log x और प्लस ये आ जाएगा 1, ठीक है ना, ये आ जाएगा 1 आपका, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
है अड़ाई क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। अड़ाई क्वेश्चन पर देखिए बच्चों, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन ये किया है उसका जो उसने आंसर दे रखा है वो यहीं पे दे रखा है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, चाहे इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। पेपर में तो आपको नहीं पता होगा कि आंसर क्या है, ठीक है ना। तो आप जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। ये भी सही है, यहाँ तक भी सही है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, अड़ाई क्वेश्चन। ये है क्या है, 0 to π/2 log sin x dx इक्वल्स टू π/2 log हाफ यानी 1/2। तो बच्चों ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपने कहाँ पे किया है, 324 BC में, 324 BC कोड में ये मैंने 7वें का ख कराया हुआ है, ठीक है ना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। बस वहाँ क्या है देखिए, वहाँ बस इतना सा फ़र्क है, जब आप प्रूफ करोगे इधर वहाँ पे क्या आएगा, π/2 log 2 आएगा, ठीक है ना, log 2। तो उसको कैसे करेंगे देखिए, सॉरी वहाँ पे जो हम प्रूफ करेंगे वहाँ हम ये प्रूफ करेंगे माइनस के π/2 log 2, ये आएगा वहाँ से। अब क्या करेंगे, ये जो -1 इंटू में है ये हम क्या करते हैं इसकी पावर में पहुँचा देते हैं यहाँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास, log m की पावर n जो होता है n आगे होती है और फिर log m हो जाता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो इस बेस पे मैं ये n जो है इसकी पावर में पहुंचा रहा हूँ यहाँ पर पावर में, ठीक है ना। ये जो -1 है, 1 -1, इस -1 को मैं 2 की पावर में पहुंचा दूंगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर -1, ठीक है। और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 log ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/2 और ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको कर लेना, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, चेक क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि P ऑफ A यूनियन B हमें फाइंड करना है, जबकि हमारे पास क्या है, 2P ऑफ इक्वल्स टू P ऑफ B इक्वल्स टू 5/13 दे रखा है इसने, और इसने दे रखा है P A/B, A और B इक्वल्स टू 2/5, ठीक है ना। अब देखिए सहप्रतिबंध प्रायिकता का फॉर्मूला है, ठीक है ना, P ऑफ A/B। तो बच्चों अगर हम जानते हैं, हम ये फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से कि P ऑफ A/B क्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे 2/5, और यहाँ पे जू का तू रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और अपॉन में P ऑफ B की वैल्यू रख देंगे 5/13, ठीक है ना। अब ये पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू 5/13 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B आपका आ जाएगा 2/13, ठीक है ना बच्चों। अब इससे आपको ये वैल्यू निकालनी है। देखिए इसने P ऑफ A भी दे रखा है, P ऑफ B भी दे रखा है, P ऑफ A यूनियन B निकालना है, और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, यहाँ पे आप लिख देना, हम जानते हैं P ऑफ A यूनियन B बराबर क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता है। तो यहाँ पे P ऑफ A की वैल्यू क्या होगी, देखिए P ऑफ A ये दे रखा है इसने 2 इंटू P ऑफ A बराबर 5/13, है ना। इसके बराबर भी ये 5/13 है और इसके बराबर भी। तो जब हम इसके बराबर इसको लेंगे तो ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो P ऑफ A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5/13 दूनी 26, ये 2 इधर आ जाएगा गुना में इसके साथ, ठीक है ना। तो 5/26 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 5/26। P ऑफ B की वैल्यू क्या है आपकी, सिंपल 5/13, 5/13, और माइनस A इंटरसेक्शन B की निकाली हमने 2/13, ठीक है ना। यहाँ से जब एलसीएम आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो ऊपर 5 जू का तुम प्लस 13 दूनी 26, तो 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 और 10 11, यानी 11/26 आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो जाएगा, P ऑफ A यूनियन B, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 7वें का फर्स्ट, क्या का फर्स्ट, है ना। ये कह रहा है कि यदि a बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए ये। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं आपको a³ बता देता हूँ, a² बता देता हूँ। a तो ये है ही, आप इस समीकरण में रख लेना, और बस सिंपल प्लस माइनस आपको करना है, जीरो आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगी बात, ठीक है ना। देखिए आपके पास मान लीजिए a जो है वो ये है 102 020 21 213, ठीक है ना बच्चों। आपको a³ की ज़रूरत है, a² की भी ज़रूरत है, a तो है ही अपने पास, तो a³ और a² निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे, a² आएगा a इंटू ए, यानी a की मल्टीप्लाई a में 102 021 203, इसकी मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स में करनी है, यानी 102 021 और 203। कैसे होती है मल्टीप्लाई बच्चों,
आपको पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता दूं। तो आपको ऐसे करनी होती है, पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे दूसरा एलिमेंट बनेगा, फिर पहली रो की तीसरे कॉलम में करेंगे तो तीसरा एलिमेंट बनेगा। अब ये देखिए गुना कैसे करते हैं। पहली रो की जब पहले कॉलम में करेंगे तो गुना कैसे करेंगे, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में करेंगे प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में करेंगे प्लस तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट में करेंगे। जैसे वन वन जा वन, यानी एक ही कम एक, प्लस जीरो की जीरो में करेंगे तो जीरो आएगा, वन प्लस जीरो वन आ गया। ऐसे वन की वन में करा तो वन आया, प्लस लगाओ, फिर जीरो की जीरो में करा प्लस लगाओ, फिर दो दूनी चार आ गया, प्लस लगा करके जोड़ दो, चार और एक पाँच आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ एलिमेंट। ऐसे ही इसकी करेंगे इसमें, पहले एलिमेंट की पहले में जीरो हो गया, दूसरे की दूसरे में करेंगे ये भी जीरो, तीसरे की तीसरे में करेंगे ये भी जीरो, तीनों जोड़ देंगे तो जीरो ही आ जाएगा। इसी तरह इसकी करेंगे इसमें, तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपका ये आ जाएगा 5 0 8, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका फिर 8, और ये आ जाएगा आपका 0, और ये आ जाएगा आपका 13। ठीक है ना बच्चों। अब अगर आपको ए क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ए क्यूब की मल्टीप्लाई, सॉरी ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या है, 5 0 8 2 4 5 8 0 3, इसकी मल्टीप्लाई ए में कर दो। ए क्या है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, मल्टीप्लाई करनी आपको आती ही होगी। अब क्या करते हैं, बस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके पहला एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके दूसरा, इसकी इसकी तीसरा, फिर तो ए क्यूब में आपको बता देता हूँ क्या आएगा। ये आ जाएगा आपका 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ये आप मैच कर लेना, आपके जो आए होंगे यही आए होंगे। ठीक है ना। अब क्या करो, बस उठा करके ए क्यूब को, ये जो दे रखा है इसने ए क्यूब, यहाँ पे पहले लिख देना टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड उठा करके चलो, ए क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रख दो, फिर माइनस लगाओ, 6 में ए स्क्वायर पूरा मैट्रिक्स यहाँ रख दो। अब जब 6 की गुना ए स्क्वायर में करोगे तो सारे एलिमेंट में करनी पड़ेगी। ठीक है ना, 6 की गुना हर एलिमेंट में, फिर 7 की गुना ए के सारे एलिमेंट में करनी पड़ेगी, फिर 2 इंटू आई रख देना, 1 0 0, आई क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वाला आई रख देना। ठीक है ना। जब इनको सारों को सॉल्व कर लोगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। चलते हैं 7वें के ख पर, 7वें का ख, और इसमें भी पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। ये कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर आपका ये हो, एक्स है जब, यदि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और ये 5 है यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या करना है। तो ये कह रहा है द्वारा परिभाषित है, तो क्या एफ जो है वो एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर सतत है। तो हमें ये बारी बारी चेक करना है कि क्या ये एक्स बराबर 0 पर सतत है या नहीं है, फिर 1 पे चेक करेंगे, फिर 2 पे चेक करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए चलते हैं एक्स बराबर 0 पर चेक करते हैं। ठीक है ना। एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना। देखिए बच्चों, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन क्या होगा, ये तो 1 से छोटा तो ये है और 1 से बड़ा ये है। अगर मैं देखूं, मान लीजिए आपका एक्स बराबर 0 ये है यहाँ पर, एक्स बराबर 1 ये है यहाँ पर, और एक्स बराबर 2 आपका मान लीजिए ये है यहाँ पर। ठीक है ना। हम जो चेक कर रहे हैं वो 0 पर चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो 1 से छोटा ही है। अब 1 से छोटा जब हो एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन ये है, तो यानी इससे नीचे हर जगह फंक्शन यही है, ये वाला, और इससे ऊपर हर जगह फंक्शन ये वाला है, एफ एक्स बराबर 5, एक्स की वैल्यू जब 1 से बड़ी है। ठीक है ना, ये 1 से बड़ी है सारी। अब जब मैं एक्स बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन कौन सा है, यही वाला चल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स वाला। ठीक है ना। जब एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन ये है, तो हम यही लेंगे एक्स बराबर 0 पर। ठीक है ना। तो एक्स बराबर 0 आप यहाँ रखो, एक्स बराबर 0 यहाँ रखा, तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे, तो एफ 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना। फंक्शन की वैल्यू तो आ गई ये। अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जिस पे निकाल रहे हैं वो लिख दो, 0 पर निकाल रहे हैं तो 0 लिख दिया, और उस पर माइनस लगा दिया, ये माइनस बता रहा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यहाँ पे फंक्शन लिख दो जू का तू। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 माइनस एच लगाएंगे, क्योंकि हम 0 के हल्का सा लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, हल्का सा 0 के लेफ्ट में, यहाँ पर हल्का सा लेफ्ट में, तो 0 में से हल्की सी क्वांटिटी हम घटाएंगे, छोटी सी क्वांटिटी यानी एच घटाएंगे, एच बहुत छोटा कोई नंबर है। ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे एक्स की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 में से बहुत छोटा नंबर हमने घटा दिया।
अब देखिए ये लिमिट कैसे पुट हुई, ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कैसे आई। जब आप x की जगह जीरो माइनस एच पुट करेंगे और x जो है वो खुद जीरो है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जीरो रखोगे, ये जीरो आ जाएगा, तो ये माइनस एच इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, तो h इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि h जो है वो भी जीरो की तरफ टेंड्स कर रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे, h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब देखिए जीरो से छोटा फंक्शन क्या है, यानी जीरो से छोटा जब है तो फंक्शन क्या है। अब यहाँ से यहाँ तक तो सारे में फंक्शन यही है, ये वाला। जब x की वैल्यू 1 से छोटी तो फंक्शन ये, तो इसका मतलब यहाँ तो सारे में फंक्शन यही है। हम तो इस पे चेक कर रहे हैं हल्का सा इधर, यहाँ भी यही है, और जब राइट में चेक करेंगे तब भी फंक्शन यही रहेगा। तो इसका मतलब हमें इसी में रखनी पड़ेगी वैल्यू। ये जो हम एफ ऑफ जीरो माइनस एच रखेंगे x की जगह, ये इसी में रखेंगे यहाँ पर। तो x की जगह जीरो माइनस एच रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो माइनस एच, ठीक है ना। अब जब इसमें लिमिट पुट करोगे जीरो आ जाएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, सेम राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ये हो जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो। लिमिट आप किसी पे भी निकाल रहे हो, यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो ही आता है हमेशा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे वो आएगा जिस पे आप लिमिट निकाल रहे हैं, जीरो पे निकाल लें तो जीरो प्लस एच आएगा, वन पे निकाल लें तो वन प्लस एच आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो से हल्का सा राइट में, जब जीरो से हल्का सा राइट में देखेंगे तो हल्का सा राइट यहाँ पर है, हल्का सा बिल्कुल, यानी जीरो से थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पे भी फंक्शन यही वाला है, एफ एक्स बराबर एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये जीरो प्लस एच जो है हम इसी में रख देंगे, है ना, इस वाले में एफ एक्स बराबर एक्स में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जीरो प्लस एच, ठीक है। और इसमें जीरो रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू जीरो पर जीरो है, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसको कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और फंक्शन की वैल्यू भी उस पर बराबर है, तीनों बराबर हैं। अतः 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 फंक्शन जो है, अतः एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर सतत है, ठीक है ना, एक्स बराबर जीरो पर सतत है, ये हो गया। अब चलिए अब चेक करते हैं एक्स बराबर वन पर, एक्स बराबर वन पर। अब बच्चों एक्स बराबर जब वन पर चेक करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अब देखिए एक्स बराबर वन पर मैंने आपको बताया था कि एक्स बराबर वन पर फंक्शन क्या होगा, एक्स बराबर वन पर और वन से छोटे पर फंक्शन यही रहेगा, है ना, एफ एक्स बराबर एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर वन इसी में रख देंगे, एफ ऑफ वन बराबर वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ वन बराबर वन, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू तो ये आ गई। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस चलेगा, एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। अब ये वन में से हल्का सा हमने घटाया, यानी वन से छोटा। अब देखिए जब वन से छोटे की बात आएगी तो वन से छोटा है इधर, है ना, इधर सारे में ये वन से छोटे हैं सारे, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे फंक्शन है आपका ये वाला। जब x की वैल्यू वन से छोटी है तो फंक्शन है ये वाला। तो हम क्या लेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स लेंगे, यानी जो वैल्यू हमारी है वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये एफ ऑफ वन माइनस एच आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सिंपली वन माइनस एच, ठीक है ना, एच टेंडिंग टू जीरो वन माइनस एच। अब इसमें ये लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वन, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सेम ऐसे प्रोसेस वन प्लस एफ ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। अब देखिए वन से वन प्लस एच है, इसका मतलब वन में कुछ जुड़ रहा है, यानी वन से बड़ी वैल्यू आएगी, ये एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वन से बड़ी वैल्यू आएगी। और वन से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स क्या है हमारे पास, देखिए वन से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स क्या है, जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है तो फंक्शन हमारे पास है पाँच, तो एफ ऑफ एक्स बराबर पाँच है। अब एक्स की जगह आप कुछ भी रख लो, पाँच ही आएगा, ठीक है ना। तो हम वन प्लस एच जब इसमें रखेंगे तो भी पाँच ही आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पाँच, यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इस पूरे की जगह आ जाएगा पाँच। अब क्या होगा, जब हम इसमें एच तो है नहीं लिमिट पुट करने के, नहीं क्योंकि इसमें एच ही नहीं है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका पाँच आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन x बराबर जीरो पर वन पर सतत नहीं है, ठीक है ना। हम लिख देंगे कि लिमिट, हम ऐसे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर यही बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या ही चेक करनी, ठीक है ना। सतत होने के लिए ये तीनों बराबर होने चाहिए, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और ना बराबर हो अगर इनमें से कोई भी दो वैल्यू, चाहे ये दो बराबर ना हो चाहे ये दो बराबर ना हो, तो हम वहीं पे कह देंगे कि ये सतत नहीं है। तो ये एफ एक्स जो है एक्स बराबर वन पर सतत नहीं है, ठीक है ना, सतत नहीं है। अब चलते हैं आगे, एक्स बराबर दो के लिए चेक करते हैं।
तो बच्चों देखिए x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सिंपली 5 हो जाएगी, क्योंकि जब हमने कहा था आपको कि ये x बराबर यहाँ पे 0 है, ये x बराबर 1 है और ये x बराबर मान लो 2 है। अब जब x बराबर 1, x की वैल्यू 1 से छोटी थी तो फंक्शन था हमारे पास f(x) बराबर x, और जब 1 से बड़ी थी तो फंक्शन था हमारे पास f(x) बराबर 5। ठीक है ना, ये दो फंक्शन थे हमारे पास। तो अब हम x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा f(x) बराबर 5। तो हमने यहाँ पे 2 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो भी हमारे पास 5 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगी। अब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। ठीक है ना, अब 2 माइनस एच मतलब 2 से हल्का सा लेफ्ट में, 2 से हल्का सा लेफ्ट में देख लो तब भी यही फंक्शन रहेगा, 2 से हल्का सा राइट में देख लो तब भी यही फंक्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सारा आगे तक यही है। तो 2 के हल्का सा लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी यही है। तो जब हम लेफ्ट में देख रहे हैं बाईं तरफ तो भी फंक्शन यही है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 5। ठीक है ना, तो लिमिट इसमें पुट करेंगे तो 5 ही रहेगा, क्योंकि h तो इसमें है ही नहीं। अब राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाती है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसमें आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 के हल्का सा राइट में, वहाँ पे भी फंक्शन क्या है, 5 ही है, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए फंक्शन की वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी सब बराबर आ गई, तो हम इसको क्या कह देंगे, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू किस पर, 2 पर, सब बराबर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अतः अतः एफ ऑफ एक्स जो है वो x बराबर 0 पर तथा x बराबर 2 पर सतत है और x बराबर 1 पर सतत नहीं है। ठीक है ना, सतत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 7वें का ख का सेकंड क्वेश्चन है ना, 7वें का ख का सेकंड क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन हम आपको पहले ही करा चुके हैं। कब कराया हमने, ये 324 बीडी कोड में हमने ये कराया है, और वहाँ पे ये 5वें का गह क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चों, आप इसको वहाँ से कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8वें का कै। बच्चों देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। हम चलते हैं ख पर। ये जो ख क्वेश्चन है 8वें का, ये भी हम पहले करा चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, ये भी हमने कब कराया आपको, ये कराया है हमने 324 BC में। ये कब, वहाँ पे क्या है, 8वें का ख क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चों, ये आप वहाँ से कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी भी दे दूंगा। ठीक है ना, अब चलिए चलते हैं 9वें पर। 9वें क्वेश्चन पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इन दोनों में से हमें एक क्वेश्चन करना है, दोनों 8-8 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन, इसने ए दिया है आव्यूह, और ये कह रहा है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। ये कह रहा है कि इसके लिए सत्यापित कीजिए ये ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर मोड ए इंटू ए, ये सारणिक है ए का, सारणिक ए का और इंटू में आई, इसको प्रूफ कीजिए और इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट मतलब ए का सारणिक फाइंड कर लेते हैं। सारणिक कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे 2 इंटू इसके सापेक्ष कर देते हैं, प्रसार इसका, तो ये गया, इसका कॉलम इसकी रो गई। पहले हम इसको सारणिक बनाएंगे, ठीक है ना, सारणिक बना करके फिर सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व मत कर देना। अब देखिए यहाँ से ये गई, इसकी रो गई, इसकी गुना इसमें -1 और इसकी गुना इसमें करेंगे -0, फिर -1 आ जाएगा ये वाला, इसकी गुना ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 4 एकम 4 हो गया, इसकी गुना 0 में हो जाएगी, -0 हो जाएगा, +3 आ जाएगा, ये रो ये कॉलम गया, 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस फॉर्मूले का, और 7 एकम 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से करेंगे 2 गुना -1 तो -2 आ जाएगा, 4 माइनस के 4 आ जाएगा, माइनस के 8 में 7 गया 1, फिर प्लस के 3 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाए, 3 में से 2 गया 1, या आप ऐसे कह लो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 4 गए माइनस के 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका, -3 आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है ये, ठीक है ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है ना, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम इसका एडजॉइंट ए के लिए चलते हैं। ठीक है ना, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें इसके सहखंडों से बना अवयव निकालना पड़ेगा। सहगुणन खंडों से बना अवयव हम बी बना लेते हैं। बी बराबर क्या है, ये सहगुणन खंडों से बना अवयव,
सहगुणनखंडों से बना अवयव। तो बच्चों इसके जैसे हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन अब खुद कर लेंगे, ठीक है ना। हम आपको बस इसका सॉल्यूशन दे दे रहे हैं, ठीक है ना। अब जब सहखंडों से बना अवयव बनाओगे, आप अवयव बनाओगे सहखंडों से, तो वो क्या बनेगा वो आप मैच कर लेना बस, ठीक है ना। -1 -4 1 5 23 -11, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 12, यह आ जाएगा -6, ठीक है ना। और जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे, एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है बी का परिवर्ताव्यु यानी ट्रांसपोज। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होता है इसका परिवर्ताव्यु। इसकी रो को कॉलम बना दीजिए, पहली रो को पहला कॉलम, इसको दूसरा कॉलम, इसको तीसरा कॉलम, -1 -4 और 1, ऐसे ही 5 23 -11 और फिर 3 12 और -6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए, ठीक है ना बच्चों, ये आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा। अब क्या, चलते हैं ए इनवर्स की तरफ। जब ए इनवर्स हम फाइंड करेंगे, चलो ए इनवर्स हम बाद में फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इसने कहा था इसके व्युत्क्रम बाद में ज्ञात कर लेंगे, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए ना। अब हम चलते हैं इस पे, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। ये हमने लिख देते हैं टू प्रूव। प्रूव करने के लिए इसने कहा है कि ए इंटू एडजॉइंट ए रखिए, ए इंटू एडजॉइंट ए और बराबर ए का सारणिक इंटू आई आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, ए की गुना एडजॉइंट ए में करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ए की वैल्यू क्या है, ए का मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो ये है 2 1 3 4 -1 0 -7 2 और 1। इसकी गुना एडजॉइंट ए में करेंगे, एडजॉइंट ए क्या है, -1 5 3 -4 23 12 1 -11 और -6। जब इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा ओवरऑल, ये आ जाएगा इसकी गुना करके -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ठीक है ना। इसमें से जब हम -3 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये -3 तो आपके पास आपने निकाला था ए का सारणिक, है ना, ए का सारणिक ऊपर है वो हमने निकाला था, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ए का सारणिक लिख सकते हैं -3 वैल्यू को। और ये पूरा हमारे पास क्या है, आई है। तो ये क्या हो गई, प्रूफ होगी बात, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना, यही प्रूफ करना था। ये लेकर के चले, ये हमने दिखा दिया, ये प्रूफ हो गई बात। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। एक बात और है कि ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए, इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का सारणिक है -3, ये आ जाएगा। और एडजॉइंट ए आपके पास क्या है, एडजॉइंट है आपके पास 2 1 3 4 -1, सॉरी ये नहीं है, ये है -1 5 3 -4 और 23 और 12 और 1 -11 और -6, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो आपका ये ओवरऑल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ओवरऑल 1/3, 1/3 -5/3 -1 4/3 -23/3 और ये -4 आ जाएगा और -1/3 और 11/3 और ये आ जाएगा 2, ठीक है ना बच्चों। ये आपका आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा और आपने ये सही सही कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें का ख, 9वें का ख क्वेश्चन जो है हमने आपको करा रखा है। ये कब कराया है हमने, ये कराया है 324 AZ में, 324 AZ कोड में 7वें का ख है ये, ठीक है ना बच्चों, 7वें का ख पार्ट ये हमने वहाँ आपको करा रखा है। इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से कर लेना, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके ये पेपर अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना बच्चों। आगे भी हम वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे और हम जहाँ तक हो सकते हैं कोशिश करेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली सभी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।